टाइटल है मंकी माइंड। इसको देख के आप सब सोच रहे होंगे कि शायद आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सबके जहनों में एक मंकी होता है जो हमसे सारे काम करवा रहा होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे जहन में हर वक्त मुंतशिर ख्यालात की कॉकटेल सी बनती रहती है। क्या आप लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि आपके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात एक के बाद एक आते रहते हैं, या ये कि आप कोई काम कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करना चाह रहे हैं लेकिन आपके जहन में पीछे जो है ख्यालात, दूसरे ख्यालात के ताने बाने बुन रहे हैं आपका जहन, या ये कि आप कोई काम कर रहे हैं तो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, या ये कि आपके जहन में एक ही ख्याल बार बार आता रहता है, आपको परेशान करता रहता है। ये सब चीज़ें इस वजह से होती हैं कि हमारा जहन, पहली बात ये है कि बहुत फास्ट तेज़ काम कर रहा होता है, और दूसरा ये कि ये हमेशा काम करता रहता है, ये कभी स्विच ऑफ नहीं होता। इवन हम जब सो भी रहे होते हैं हमारा जहन उस वक्त भी काम कर रहा होता है, इसीलिए हमें ख्वाब नज़र आते हैं और बाज़ औक़ात हम ख्वाबों को देख के हड़बड़ा के उठ जाते हैं। और जब हम जागे हुए होते हैं जब भी ये काम कर रहा होता है और हम बहुत तेज़ काम कर रहा होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और पीछे हमारे जहन में कुछ दूसरे ख्यालात 1 2 3 4 आते रहते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं मंकी माइंड। जिस तरह एक बंदर जो है वो एक दरख्त की एक शाख से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पे जाता है, तो हमारा जहन भी कुछ इसी तरह से काम कर रहा होता है। या इसको हम कहते हैं मेंटल चैटर, या ज़्यादा मुश्किल अल्फाज में कहें तो फिक्री परागंदगी। जब हम माइंड और इसकी बात करते हैं ब्रेन की, तो इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक चीज़ होती है ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं माइंड। ये जो ब्रेन है ये असल में हार्डवेयर है। हम सब इंसानों का जो ब्रेन है उसका अगर हम वज़न देखें तो वो 1300 से 1400 ग्राम होता है, यानी इसको पाउंड में लें तो ये 3 पाउंड बन जाता है। हम सब इंसानों का जो ब्रेन होगा वो इतने ही वज़न का होगा, 1300 से 1400 ग्राम या 3 पाउंड्स। लेकिन ये जो ब्रेन है हमारी ज़रूरत से 6 गुना ज़्यादा है, और अगर हम इसको अपनी बॉडी के वेट से कंपैरिजन करें तो हमारी बॉडी के टोटल वेट का ये सिर्फ 2% होता है, लेकिन ये हमारी पूरी बॉडी का 20% एनर्जी को इस्तेमाल करता है। तो अब आप खुद देखें, बॉडी से इसका वेट है सिर्फ 2%, लेकिन एनर्जी ये कितनी इस्तेमाल कर रहा है, 20%। इसीलिए इतना तेज़ काम करता है और हर वक्त काम करता है। और हमारी जो बाकी बॉडी है 98%, वो सिर्फ 80% एनर्जी पे चल रही होती है। तो अब ये ब्रेन क्योंकि हमारी ज़रूरत से 6 गुना ज़्यादा है और ये जो है मुस्तकिल काम करता है और ये 20% एनर्जी लेता है, तो इसीलिए ये इतना फास्ट है। लेकिन ये जो ब्रेन है ये है हार्डवेयर। दुनिया में कोई भी इंसान हो, वो पाकिस्तान में रहता हो या वो सोमालिया में हो या वो अमेरिका में हो, कहीं भी हो, आज से 300 साल पहले हो, ये ब्रेन, ये हार्डवेयर हम सबका सेम है। दूसरी जो चीज़ है वो है माइंड। ये जो माइंड है ये इस हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर ही असल में इंसानों को मुख्तलिफ बनाता है। ये माइंड और ये सॉफ्टवेयर ही है जो किसी को राइटर बना देता है, किसी को बिजनेसमैन बना देता है, किसी को कोई और दूसरा प्रोफेशनल बना देता है, और किसी को सुस्त और नकारा बना देता है। और ये जो माइंड है, ये सॉफ्टवेयर है, यही किसी को मुसलमान बनाता है, यहूदी बनाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड और ब्रेन के। तो अब ब्रेन जो है वो तो एक हार्डवेयर है, वो हम सबका सेम है, लेकिन ये जो माइंड है ये सॉफ्टवेयर है। ये हमारे हाथ में है कि हम इसको कितना ट्रेन करें, डेवलप करें और इसको बेहतर बनाएं। इसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी है, अनलिमिटेड पावर है। तो ये जो हमारे माइंड के काम करने का पैटर्न है कि इसमें मुख्तलिफ एक के बाद एक ख्यालात आते रहते हैं। ये जो एक मंकी माइंड है, तो इसकी वजह से होता ये है कि हम बाज़ औक़ात काम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमारा जहन पीछे कुछ और ख़यालात हमारे जहन में आते रहते हैं। वो जहन जो है कुछ और चीज़ों को सोचता रहता है। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग हमारे साथ होता है कि हम जब घर में बैठे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली टाइम होता है या फ्रेंड्स के साथ होते हैं, सोशल टाइम होता है, उसमें हमारा जहन हमें ये ख़यालात उसमें आते हैं कि ओहो कल मुझे ऑफिस में ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, बॉस ने प्रेजेंटेशन का कहा है। तो हमारा माइंड उस सोशल और फैमिली टाइम में हमें
दूसरी ऑफिस की टेंशनों में ले जाता है। और कभी कभी हम जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो हमारा जहन, हमारे अंदर ये ख्यालात उसमें आते हैं कि ओहो इस वीकेंड हमने जो है दोस्तों के साथ ये गेट टुगेदर प्लान किया है, या शाम में जो है फैमिली के साथ ये टाइम गुजरेगा, फला मूवी देखेंगे। तो ये जो है वर्क के टाइम पे फैमिली के ख्यालात और फैमिली के टाइम पे वर्क के ख्यालात, तो इससे होता ये है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। होना ये चाहिए कि काम के वक्त हम काम पे फोकस करें और फैमिली और सोशल टाइम को हम उस वक्त हम उसको एंजॉय करें, लेकिन हमारा जहन जो है वो पीछे से कुछ और ख्यालात जो है लाकर हमारे जो करंट टास्क होता है, करंट जो चीज़ हम उस वक्त कर रहे होते हैं, उससे हमें भटका देता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि आवर माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरेबल मास्टर। हमारा माइंड जो है वो सर्वेंट तो बहुत अच्छा है, बट मास्टर अगर वो बन जाए तो बड़ा बुरा मास्टर बनेगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना फोकस उस चीज़ पर रखें जो हम कर रहे हैं, और हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो बजाय उसके कि वो हमें अपने हिसाब से उन ख्यालात पर लेके जाए जहाँ वो लेके जाना चाहता है, हम उसको ट्रेन करें कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा पूरा फोकस, कंसंट्रेशन उस चीज़ पर हो। ये बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं या चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, लेकिन हमारा जहन जो है वो कुछ और ख़यालात में होता है। या ये बहुत कॉमन है कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जहन में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं, और बाज़ औक़ात नमाज़ पूरी भी हो जाती है और बाद में हमें याद भी नहीं होता कि हमने नमाज में क्या पढ़ा और कौन सी सूरा पढ़ी। तो ये हमें जो है अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कोशिश करनी है कि हम आज में नाउ इवेंट के अंदर जिएं, जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर अपनी तवज्जो और फोकस रखें, और अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो उस चीज़ के ऊपर काम करे जिस पर हम उसको काम करवाना चाहते हैं, ना कि ये हो कि वो हमें दूसरे ख्यालात की तरफ ले जाए। इस फोकस और कंसंट्रेशन की इम्पोर्टेंस की एक मिसाल ये है कि आपके पास अगर लकड़ियां हैं जिसमें आप आग जलाना चाह रहे हैं, और आपके पास कुछ कागज़ हैं, तो उन लकड़ियों पे आप कागज़ों को रख देंगे तो क्या आग लगेगी? ऑफ कोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप उन कागज़ात के ऊपर एक मैग्नीफाइंग गिलास रखें और उस मैग्नीफाइंग गिलास से सूरज की रोशनी फोकस होकर उस कागज़ पर, उन कागज़ात पर पड़ेगी, तो उसमें आग लग जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है कि फोकस कितना इम्पॉर्टेंट है और कंसंट्रेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपनी लाइफ में अपने फोकस और कंसंट्रेशन को उस चीज़ पर अगर हम रखें जिस पर हम इस वक्त काम कर रहे हैं, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी। हम जो काम कर रहे होंगे वो अच्छे अंदाज में कर सकेंगे, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स पर ही डिपेंड करती है। आइजक न्यूटन जो बहुत सी इजादात जिसने की हैं, उसकी एक स्टेटमेंट है, इफ़ आई हैव डन द पब्लिक एनी सर्विस इट इज़ ड्यू टू द पेशेंट थॉट। आइजक न्यूटन के बारे में मशहूर है कि वो घंटों तक किसी एक काम पर फोकस करने की सलाहियत रखता था। सुबह से लेकर शाम तक अगर उसने कोई काम करना है तो उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो मुस्तकिल बहुत देर तक किसी भी एक काम पर फोकस अपना रख सकता था। तो इस वजह से वो अपने उसी काम को ज़्यादा अच्छे अंदाज में कर सका। इसी तरह विलियम जेम्स का कहना है कि द एसेंस ऑफ जीनियस इज़ नोइंग व्हाट टू ओवरलुक। यानी कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम हर चीज़ के ऊपर अपनी तवज्जो रखें या हमारे जहन में जो ख्याल आ रहा है उसको आने दें। हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ को ओवरलुक करना है, इग्नोर करना है, ताकि हम जो काम करना चाहते हैं उस पे फोकस रख सकें। तो अगर हम अपने इस मंकी माइंड को कुछ कंट्रोल कर सकें और अपने ख़यालात को, फोकस को कंट्रोल कर सकें, अपने माइंड को ट्रेन करें कि ये बजाय इसके कि ये हमारा मास्टर बने, ये हमें अपनी मर्ज़ी से अपने जो इन ख़यालात पे ले जाना चाहता है लेके जाए, उसके बजाय हम इसको जैसा हम चाहते हैं वैसा चलाएं, तो इस मंकी माइंड को कंट्रोल करने से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 1, हम अपना जो हमारा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव कर सकेंगे। मसलन अगर हम जो है खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं और हमारा फोकस भी उसी पे है कि हम खाना खा रहे हैं, तो हम उस खाना खाने को ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे, उसके टेस्ट को महसूस करेंगे। चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, उसका एक एक सिप लेते हुए अगर हम सिर्फ उसी पे फोकस रखें तो हम उसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे, एक एक सिप को इंजॉय करेंगे। हम अपना फैमिली टाइम गुजार रहे हैं, बच्चे के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, तो अगर हमारा फोकस तवज्जो
उस टाइम पर है, उस नाव पर है, तो हम ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा क्वालिटी टाइम गुजार सकेंगे। इसी तरह इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारी जो वर्किंग लाइफ है, अगर उसमें हमारा फोकस हो और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में हो, तो हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, हमसे गलतियां कम होंगी, बजाय इसके कि हम बना रहे हैं प्रेजेंटेशन और जहन में कुछ और चल रहा है और उसमें आगे पीछे हो गई चीज़ें। तो अगर ऐसा नहीं होगा और हमारा कंसंट्रेशन उस काम पे होगा, तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी जो है ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। और इसका तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा वो ये है कि इससे अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करें, तो हम ज़्यादा रिलैक्स, पुरसुकून फील करेंगे अपने आप को, अपने जहन को, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, ज़्यादा जॉयफुल हो जाएंगे, हमें अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी, पॉजिटिविटी महसूस होगी, हम ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। अगर हम आज में नाव में जिएंगे तो हमें ये सारे फ़ायदे होंगे। अब हम इस मंकी माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सरसाइजेस पर बात करते हैं। तो रॉबिन शर्मा जो वर्ल्ड क्लास लाइफ कोच हैं, अपनी जो उनकी बेस्ट सेलर किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उसमें एक टिप सजेस्ट करते हैं, उसका नाम उन्होंने रखा है द हार्ट ऑफ द रोज़। तो उस टिप में वो ये कहते हैं कि आप एक गुलाब का फूल रोज़ लें और सिर्फ आप अपने जहन में उस वक्त कोई और ख्याल ना आने दें और उसके ऊपर फोकस करें और उसकी खूबसूरती को देखें, सिर्फ उसी पे फोकस करें। शुरू में आपको मुश्किल होगी, जब आप उसको देख रहे होंगे तो आपके जहन में पीछे से दूसरे ख्यालात आएंगे जैसे होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें और वर्क हार्ड ऑन योर फोकस, और सिर्फ आप अपना जो फोकस अटेंशन है उसी के ऊपर रखें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करेंगे कि आपका फोकस और आपकी फोकस करने की एबिलिटी बढ़ रही है। तो इस तरह से जो है हम अपने फोकस की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। रॉबिन शर्मा की सजेशन है कि आप 5 मिनट तक ये एक्सरसाइज करें। शुरू में 5 मिनट बहुत मुश्किल होंगे, आपके जहन में बहुत से ख्यालात पीछे से आ रहे होंगे, लेकिन आप जो है आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप अपना फोकस का स्पैन 5 मिनट तक ले जाएंगे। उस दौरान आपको कोई दूसरा ख्याल नहीं आएगा और आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर रहे होंगे इस चीज़ पर कि मैं जो चाहता हूँ, मैं जिस चीज़ पर फोकस करना चाहता हूँ, माइंड उसी पे फोकस करे। तो ये इसमें रोज़ जो है ये एक सिंबल है। आप अगर रोज़ नहीं तो किसी और चीज़ को लेके आप उस पर फोकस करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी जो टिप है वो रॉबिन शर्मा ही की दूसरी किताब जो मेगा लिविंग है उसमें है, उसको उन्होंने नाम दिया है 2 मिनट्स एक्सरसाइज। 2 मिनट्स एक्सरसाइज में उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो हमारी वॉच होती है, एक उसमें घंटे की सुई होती है और एक मिनट की होती है और एक सेकंड की होती है। तो उन्होंने कहा है कि आप 2 मिनट तक जो उसमें मिनट की सुई है उस पर फोकस करें। आप उस वक्त सारे ख्यालात अपने जहन से निकाल दें, सिर्फ उस जो मिनट की सुई है उसको फोकस करें 2 मिनट तक। तो उससे भी आपकी फोकस की, अटेंशन की स्पैन जो है वो बढ़ेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। एक और इसमें टिप ये हो सकती है कि हम बजाय इसके कि पीछे हमारे जहन में जो जो ख्यालात आ रहे हैं उसको आने दें, हम उसको डाइवर्ट करके या उसको डायरेक्ट करें, हम अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करें कि हम जब इनहेल कब कर रहे हैं, फिर हम कब एक्सहेल कर रहे हैं। या इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जब इनहेल करें तो हम काउंट करें, इनहेल 1 2 3 काउंट करें 1 2 3, उसको होल्ड कर रहे हैं तो 1 2 3, एक्सहेल कर रहे हैं तो 1 2 3। तो इस तरह हम बजाय इसके कि जहन में दूसरी कोई ख्यालात आ रहे होंगे, हमारा फोकस जो है अपनी ब्रीथिंग पर होगा, इनहेलेशन, होल्ड, एक्सहेलेशन। तो इस तरह से भी हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं अपने फोकस को बढ़ाने पर। एक और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप या एक्सरसाइज हो सकती है वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन असल में है ही यही एक्टिविटी कि इसमें आप कोशिश करते हैं कि एक तरह से कोशिश करते हैं कि अपने माइंड को स्विच ऑफ कर दें। ऑफ कोर्स वो होता तो नहीं है, लेकिन एक कोशिश होती है कि हम अपने माइंड को स्विच ऑफ कर दें और सारे ख्यालात उसमें से निकाल दें और फोकस ऑन योर इनर सेल्फ, अपने ऊपर आप फोकस करें या ब्रीथिंग पे फोकस करें। उसमें बहुत सी गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, बहुत सी मेडिटेशंस की टिप्स हैं। तो मेडिटेशन से भी जो है हम अपने कंसंट्रेशन, फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं, मंकी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और जो टिप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हो सकती है वो है स्टिलनेस। ये जो साइलेंस और स्टिलनेस है, इसमें बड़ी पावर होती है। अगर हम कोशिश करें कि 1-2 मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल चुपचाप, खामोश, स्टिल होके बैठ जाएं, तो उससे भी हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि हम उसको जो है मुंतशिर ख्यालात के आने से रोकें
اور بجائے اس کے ہم اس کو اپنے حساب سے ڈائریکٹ کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کس کام پہ اس کو لگانا چاہتے ہیں، تو اس طرح اسٹلنس سے بھی اس فوکس کو اور منکی مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے خیالات ہیں، ہماری تھاٹس ہیں، یہ بہت وائٹل ہیں، یہ بنڈلز آف انرجی ہیں، اور ہمارے جو تھاٹس کی کوالٹی ہے اسی سے ہماری لائف کی کوالٹی ڈیفائن ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مائنڈ میں صرف اچھی تھاٹس کو آنے دیں، پازیٹیو تھاٹس کو آنے دیں، اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ وہ منکی مائنڈ نہ بنے، بلکہ وہ مائنڈ بنے جو ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. ہم اس کو ماسٹر نہ بننے دیں، ہم اس کے ماسٹر بنیں اور اس کو اپنا سرونٹ بنائیں. اور اس مائنڈ میں ان لمیٹڈ پاورز ہیں، لیکن ہمیں اس کو ڈرائیو کرنا ہے اور اس کام پر اس کی فوکس رکھنی ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مائنڈ امیزنگ اچیومنٹس کر سکتا ہے. ایک ویک مائنڈ ہوگا تو ویک ایکشنز ہوں گے، لیکن اگر ایک اسٹرانگ ڈسپلنڈ مائنڈ ہوگا تو وہ ہمیں بہت ہیلپ کرے گا، اور ہم اپنے اس مائنڈ کو اسٹرانگ اور ڈسپلن پریکٹس کے ذریعے بنا سکتے ہیں. اور اگر ہم اس مائنڈ کو، اپنے فوکس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، اپنے مائنڈ کو جو ہے ماسٹر بننے کے بجائے اس کے ماسٹر بن جائیں اور اس مائنڈ سے وہ کام لینا شروع کر دیں جو ہم لینا چاہتے ہیں، تو ہم امیزنگ سکسیس اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زیادہ پرسکون، جوائے پلیزنٹ زندگی بھی گزار سکتے ہیں، اور لائف کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں.